का जुड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब उस गठबंधन के अंदर आतंकवादी जुड़ सकते हैं, उस गठबंधन के अंदर भ्रष्टाचारी जुड़ सकते हैं, तो कॉकरोच कोई नई बात नहीं है। नई पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक का बहाना लेकर आज प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे। मुद्दा यहाँ पे पेपर लीक का उनके लिए तो नहीं आता है, क्योंकि उनके जो मेंबर है वो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं। भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जो चिकन नेक को देश से अलग करने की बात करता है, वो बहादुर लीडर कैसे बन जाता है? उनके इंटेंशन पे सवाल है। भारतीय लग रहा है उनका भविष्य। चलिए दोस्तों, फिर से जुड़े, बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि इसमें देश विरोधी नारे लग रहे थे, कई लोग बोल रहे हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन वहीं अभिजीत दीपके का कहना है कि जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दबाव में लाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? पिछले 12 सालों से आप लोग देख ही रहे हो, विपक्ष के अंदर एक से एक आदमी जुड़ रहा है, तो कॉकरोच का जुड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब उस गठबंधन के अंदर आतंकवादी जुड़ सकते हैं, उस गठबंधन के अंदर भ्रष्टाचारी जुड़ सकते हैं, तो कॉकरोच कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा जो नारों की बात ये कर रहे हैं, फिर वही नारे याद आ गए जो जेएनयू में लगे थे। कन्हैया कुमार जिनका हेड था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इनकलाब जिंदाबाद तो बहाना है, देश को उड़ाना है, इनकी ये कहानी थी और वो सच आ ही गया। सच ज़्यादातर जनता से छुपता नहीं है। लेकिन मुद्दा तो सही लेकर के आए थे ना कि 5-6 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, सरकार को सीरियस होना चाहिए था, रिजाइन देना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान को अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थे, लेकिन वो जिम्मेवारी को समझ नहीं रहे, बस तबादले कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अब एयरफोर्स परीक्षा करवाएगी, इस तरीके का बयान दे रहे हो। भैया देखो, सरकार जब हम चुनते हैं ना, तो सरकार हम जो सरकार को वोट देते हैं और सरकार प्रधानमंत्री बन के आता है, सरकार में से कोई सीएम बन के आता है, कोई मंत्री बन के आता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन के आता है, तो एक बात का जवाब दो, सरकार किस किस का ध्यान रखेगी? वो पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, कौन लीक कर रहा है? अगर कोई छोटा सा टीचर लीक कर रहा है तो उसे सस्पेंड ही तो किया जा सकता है, कोई फांसी तो दी नहीं जा सकती। बाकी रही बात, ये कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का सस्पेंशन, शिक्षा मंत्री उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं, तो किसकी जिम्मेवारी होगी? आखिर हम लोगों ने तो सेक्रेटरी को चुना नहीं, किसी सचिव को तो चुना नहीं, हम लोगों ने चुना था शिक्षा मंत्री को वोट दे करके, तो इस्तीफा उसी से मांगेंगे। सवाल इस तरीके से। देखिए, इस्तीफा मांगना उनका हक है, उनका संविधान में अधिकार है, वह इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन इस्तीफे की आड़ में अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम क्या चाहें, आज़ादी के नारे लगाए जाएंगे, तो हमारी देश की जनता और हम क्या कहेंगे? हम यही तो कहेंगे कि देश तोड़ने के लिए जो ये पहले इकट्ठे हुए थे जेएनयू में, वही गैंग आ गई वापसी। आपने देखा होगा इनके सोशल मीडिया पे इन लोगों के बारे में क्या बोला जा रहा है। आपने फॉलोवर्स का जो बात करी जाती है, 2 करोड़ फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स तो सन्नी लियोनी के भी हैं, क्या उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? मियां खलीफा के भी फॉलोवर्स हैं, क्या उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? ये फॉलोवर्स मायने नहीं रखते हैं। फॉलोवर्स तो आज कोई अच्छा काम आप कर लो, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, आप कोई बुरा काम करो तो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। देश इनकी बातों से थोड़ी चलेगा। आज अमेरिका में बैठ के अगर वो ट्वीट कर रहा है, अमेरिका में बैठ के भाषण दे रहा है और हमारे देश को नंबर बांट रहा है कि प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कैसा काम कर रहे हैं, तो क्या उस पर बिलीव करेंगे? या 12 सालों से जो अपने पसीने से हमारे देश को सींच रहे हैं, हम इन प्रधानमंत्री, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, चरम सीमा पर पहुंच गई, इसलिए हम देश में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे और सरकार के खिलाफ एक मुद्दा छेड़ेंगे, मुहिम छेड़ेंगे। देखिए, बेरोजगारी तो शुरू से परेशानी रही है। जब पॉपुलेशन रेगुलर बढ़ती रहेगी तो बेरोजगारी तो कारण रहेगा ही रहेगा। उसके बाद महंगाई का भी कारण आप लोगों ने देखा होगा। 1947 के बंटवारे के वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, आज 5 गुना 6 गुना पॉपुलेशन हो चुकी है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नौकरियां भी कम होंगी, और नौकरियां भी मिलेंगी तो काबिलियत के हिसाब से मिलेंगी। आप पढ़ोगे लिखोगे, आप उस लायक बनोगे कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगी। अब किसी के पास नौकरी नहीं होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए, मैं तो लोग बोलते हैं कि उनके हाथ में नहीं है, कोई चोरी करता है तो उसको सजा होना चाहिए, ना कि उसके बाप को होना चाहिए। देखिए, कोई पुलिस वाला अगर रिश्वत लेके पकड़ा जाता है, कोई पुलिस वाला कोई गलत काम कर देता है, तो आप थाने को या पुलिस वाले को तो सस्पेंड करते हो। ये थोड़ी पुलिस के डीजीपी को आप सस्पेंड कर देते हो। लेकिन सर, यही एक एग्जांपल दिया जाता है कि बुलडोजर जब चलता है किसी घर में, तो किसी एक बच्चे ने गलती की होती है, लेकिन पूरे घर को तोड़ दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि उनके अंडर में वो चीज आ रहा है तो इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। एग्जाम्पल गलत मैंने नहीं दिया शायद। बुलडोजर की बात जो आप कर रहे हो ना, अगर किसी के बच्चे को मार दिया जाए, मार देना
और पेपर लीक की बात करना, और पूरे आप घर की बात नहीं कर रहे, आप उस मास्टर के पूरे ऊपर तक जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो देश के, उनकी बात कर रहे हो। अगर किसी का बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है तो उसने ना किसी को या तो मारा है या किसी ने गलती करी है, उसका पुराना रिकॉर्ड रहा होगा बदमाशी का, ये सब चीज़ें तो रही होंगी। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई पुराना रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने अपनी जेब से कोई पेपर लीक किया हो, उन्होंने कोई रिश्वत खाई हो? देखो, खिलाफत करने के लिए दो शब्द निकालने होते हैं। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे एक शब्द लिख दो खाली, ये गद्दार है, तो वो गद्दार नहीं हो जाएगा। ये आदमी गलत है, उनके कहने से वो आदमी गलत नहीं हो जाएगा। भाई सब कुछ कह रहे थे, इस्तीफा होना चाहिए उनका या नहीं? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं। मुद्दा ये है कि देश में जो हो रहे पेपर लीक है उस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। पेपर लीक कोई आज का मुद्दा नहीं है। 2011 में एम्स पीजी का पेपर भी लीक हुआ था। 2012 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ था। आज तक पेपर क्यों लीक हो रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है। जब सरकार कमेटी का गठन करती है, एक हाई लेवल कमेटी का, तब वो चीज़ रिफॉर्मेशन की ओर जाती है कि आज से पेपर लीक के लिए हम क्या सुधार कर रहे हैं। हम जब ये पॉलिसी बनाते हैं कि अब से पेपर में जो भी पेपर सेट करेंगे उसको 10,000 बैंक एक पेपर का बनाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक, उसमें से चुना जाएगा एआई के थ्रू, ये होता है सुधार मुद्दा। और दूसरी बात, जिस पार्टी ने, नई पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक का बहाना लेकर आज प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे, मुद्दा यहाँ पे पेपर लीक का उनके लिए तो नहीं आता है, क्योंकि उनके जो मेंबर है वो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि वो ब्रेव लीडर है, जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जो चिकन नेक को देश से अलग करने की बात करता है, वो बहादुर लीडर कैसे बन जाता है? उनके इंटेंशन पे सवाल है। भारतीय लग रहा है उनका भविष्य है, जो बोल रहे हैं हर जगह घूम के प्रदर्शन करेंगे, सरकार को दबाव में लाएंगे, इस्तीफा देंगे वो। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्या मानसिकता है, क्या मनसा है, देश के जेनजी को कैसे बरगलाना चाहते हैं। क्योंकि उस प्रोटेस्ट में नीट के लिए जितने सवाल नहीं उठ रहे थे, उससे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे आरएसएस मुर्दाबाद के, उससे ज़्यादा नारे लग रहे थे ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद पे, मनुस्मृति को नहीं फॉलो करेंगे। अरे भाई, जेनजी और पेपर लीक से मनुस्मृति का क्या लेना देना? जो आज से हजारों साल पहले लिखी गई किताब है, उससे क्या? और मनुस्मृति की भी बात करते हैं, आओ तो तुम बात पे पढ़ लो, पन्ना पलटो। वर्स नंबर 3.57 में लिखा हुआ है, यत नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, रमन, वहीं भगवान भी वास करते हैं। जब मनुस्मृति में ऐसे ऐसे प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो तुम कौन होते हो ध्रुव राठी के वीडियो में लिखने आप ये कह रहे हो मतलब कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, जो गलती किया हो उसको सजा मिले और इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, सजा भी मिले, पॉलिसी में रिफॉर्मेशन भी आए। और नए ज़माने में आज व्हाट्सएप का दौर है, जिस तरीके से ऑनलाइन पेपर लीक होती है, उस तरीके से लॉ को वैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिफॉर्मेशन किया जाए, ये है मुद्दा, और इसी पर सुधार होना चाहिए। सही बोल, कहा तो बिल्कुल ठीक है। और लेकिन कई लोग बोले इस्तीफा ही लेना चाहिए, वो बोल रहे प्रदर्शन करते रहे। देखिए 12 सालों के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, कभी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, कभी गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, कभी किसी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जाता है। इनके पास और कुछ है? इन्होंने लोगों को, जनता को परेशान करना है, पागल बनाना है। एक बात का जवाब दो, राफेल आया, राफेल में चोरी की, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो, बोला गया। गृह मंत्री जी ने कोई काम कर दिया, 370 धारा लगा दी, आपने धारा गलत लगाई है, आप इस्तीफा दो। कोई सीएम अच्छा काम कर देता है, कोई पॉलिसी ले आता है, कहते हैं आप इस्तीफा दो। ये जिंदगी भर रोते तो आए हैं, और इन्होंने किया क्या? आपने देखा होगा, पीछे इनके पास राजनीतिक भविष्य तो रहा नहीं। अब केजरीवाल बताते हैं भाई कि केजरीवाल इनके पीछे सपोर्ट में है। अब केजरीवाल के पास बचा क्या? एक पंजाब बचा, उसके अलावा दिल्ली की राजनीति उसकी खत्म हो चुकी है। उसने इन बच्चों को बहकाना ही तो है। कभी बोलता है प्रधानमंत्री जी देशद्रोही हैं, कभी बोलता है प्रधानमंत्री जी चोर हैं, जैसा जो गलत बोल सकते हैं ये वो बोलते हैं। राजनीतिक लड़ाई ये जीत नहीं सकते, क्योंकि इनको दिख गया है कि अब हमारा भविष्य नहीं रहा भाई। और बाकी रही इस कॉकरोच पार्टी की, जिस सरकार ने, जिस बीजेपी ने, जिस आरएसएस ने ममता बनर्जी जैसी की पार्टी को जीरो कर दिया हो, जिसने कांग्रेस जो 70 साल से देश पे राज कर रही है उसे जीरो कर दिया हो, जिस पार्टी ने अखिलेश यादव को जीरो कर दिया हो, जिस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को जीरो कर दिया हो, उसके आगे कांग्रेस पार्टी क्या है?